अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टेक्निकल शकूर चैनल। मैं हूं अब्दुल शकूर और आज मैं MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 के इस ट्यूटोरियल नंबर 6 में इंसर्ट मेन्यू में इलस्ट्रेशन ग्रुप से स्टार्ट करूंगा। इससे पहले हमने इंसर्ट मेन्यू में इससे पहले ग्रुप ख़त्म किया था। तो आज इस वीडियो में हम इलस्ट्रेशन ग्रुप से स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल शकूर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दी ताकि आपको हमारे नए आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। शुक्रिया। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इलस्ट्रेशन में पिक्चर है जो कि हमने इंसर्ट करनी है। तो इंसर्ट मेन्यू में इलस्ट्रेशन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पिक्चर पर क्लिक करते हैं। ऐसी में आप लोग कहीं से भी पिक्चर को उठा सकते हो। तो मैंने डेस्कटॉप से उठा लिया और यहाँ पर इंसर्ट किया। जैसा मैंने पिक्चर को इंसर्ट किया तो इसके साथ फॉर्मेट का जो कमांड है, जो टैब है, वो ओपन हो गया। तो यहाँ से आप इस पिक्चर को जो भी स्टाइल देना चाहते हो आप यहाँ से दे सकते हो। गोल क्रिएट करना चाहते हो इस पिक्चर को। ज़्यादातर हम यूट्यूब के लिए लोगो जो बनाते हैं तो हम उसको लोगो जो है ना गोल बनाते हैं। तो आप यहाँ से गोल उसको क्रिएट कर सकते हो। इसका साइज थोड़ा बढ़ाते हैं ताकि ये साफ नज़र आए। साइज बढ़ाने के लिए यहाँ से इसको आगे तक ले जा सकते हो और उसको पीछे, ठीक है। और यहाँ से इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। सबसे पहले नंबर पर है एडजस्ट, ठीक है। हमने इस पिक्चर को किस तरह एडजस्ट करनी है, ब्राइटनेस कितना देना है, जो रोशनी है वो कितना देना है। तो आप यहाँ से दे सकते हो। 20% देना चाहते हो, 30, 40 या कम करना चाहते हो। मैंने -10 किया अभी। तो ये है ना ब्लैक होता जा रहा है। अभी बाई डिफॉल्ट हमने रखे। इसके बाद कंट्रास्ट है, जो ये भी जस्ट लाइक ब्राइटनेस है, लेकिन इसके साथ जो है ना थोड़ा खूबसूरती आ जाती है, ठीक है। ये 10%, 20%, जो भी आप बस यहाँ से सेलेक्ट करते जाए तो ऑटोमेटिकली होता जाएगा। उसके बाद री कलर है। आप अपनी तरफ से कौन सा कलर देना चाहते हो यहाँ से सेलेक्ट करके तो उसको री कलर क्रिएट हो जाएगा। उसको जो भी पसंद है, मोर वेरिएशन में भी आप जा सकते हैं। उसके बाद कंप्रेस है, पिक्चर को आप कंप्रेस करना चाहते हो, यही से भी आप दे सकते हो। कंप्रेस आप जितना कंप्रेस करना चाहते हो, अप्लाई पे क्लिक करके ओके। उसके बाद एक विंडो ओपन हो जाएगा। तो आप लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन में जाके यहाँ पर जितना भी आप कंप्रेस करना चाहते हो उतना कंप्रेस छोटा कर सकते हो। इसे आप नंबरिंग देना चाहते हो, सब नंबरिंग दे सकते हो। यहाँ से जितना भी छोटा बड़ा कर सकते हो आप। अभी ये पिक्चर जो है ना उसका साइज़ बहुत बड़ा है, तो ये थोड़ा स्लो जो है ना बड़ा छोटा हो जाएगा। तो मैं इसको स्किप करता हूँ। आप लोगों ने इसको खुद आसानी के साथ क्रिएट करना है। इसी आप जो है ना रिसेट कर सकते हो पिक्चर की जो स्टाइल्स है। और यहाँ से अभी आप पिक्चर की शेप को जो है ना चेंज कर सकते हो। जो भी शेप आपको पसंद आता है आप यहीं से चेंज कर सकते हो। पिक्चर बॉर्डर्स है, इसके बॉर्डर अभी दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन हम अभी जब हम इसको थोड़ा मोटा करेंगे तो आप लोगों को नज़र आ जाएगा। मैं इसको थोड़ा वेट जो है ना इसको दे देता हूँ। और इसके बाद कलर, बॉर्डर को जो कलर देना चाहते हो तो दे सकते हो। उसका जो आउटलाइन है आप नहीं देना चाहते तो नो आउटलाइन पर क्लिक करना है। उसके बाद इफेक्ट्स है, शेडो इफेक्ट्स है,
3D इफेक्ट्स है, ठीक है, ग्लो है, जो भी आप देना चाहते हो। यहाँ से मैं 3D पर जस्ट क्लिक करता हूँ। ठीक है, जो पसंद आता है उस पर क्लिक करते जाइए। इस पेज के बाद अरेंज है, पोजीशन है। तो पोजीशन में क्या करना है कि आपने इस पिक्चर को किस पोजीशन पर रखना है। मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि आप लोगों को पोजीशन का पता चल जाए। मैं लेफ्ट अलाइन है अभी सेंटर पर करना चाहती हूँ, राइट अलाइन, फिर मिड अलाइन, राइट अलाइन, बॉटम, लेफ्ट, जो भी आप देना चाहते हो आप दे सकते हो। यहाँ पर ब्रिंग टू फ्रंट एंड सेंड टू बैक। पर मैंने दूसरा पिक्चर को जो है ना इंसर्ट किया कि आपने दो पिक्चर एक जगह एक ही सेम, दोनों पिक्चर सेम लगाए। आप चाहते हो कि एक फ्रंट पे आ जाए और दूसरा बैक चला जाए, या वो बैक पे आ जाए दूसरा फ्रंट पे चला जाए। जो भी आप बैक रखना चाहते हो और जो आप फ्रंट रखना चाहते हो आप रख सकते हो। इसके साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है तो मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ। इसका अरेंजमेंट अभी बहुत मुश्किल है, इसका साइज बड़ा है तो मैं इसको कट करता हूँ। फिर भी नहीं हो रहा तो मैंने इसको कट करना है। अभी मैं एक शेप यहाँ पर जो है ना क्रिएट करता हूँ, जस्ट लाइक पिक्चर। इसको कलर भी देता हूँ, ठीक है। अभी ब्रिंग टू फ्रंट एंड सेंड टू बैक मेन्यू पर चलते हैं। ये जो मेन्यू है ये शेप्स के साथ भी आता है और बाकी पिक्चर आप कोई इंसर्ट करना चाहते हो तो उसके साथ भी आता है, ठीक है। तो इस दोनों में जो है ना फ्रंट टू ब्रिंग टू फ्रंट एंड सेंड टू बैक है, ठीक है। यहाँ पर मैंने इस पिक्चर को फ्रंट पे लेके आना है और इसको बैक लेके जाना है। अभी तो सेंड टू बैक पर क्लिक करना है, ठीक है। तो ये दूसरा वाला पिक्चर जो है ना फ्रंट पे आ गया। अब ये दोबारा पे ये चला गया। ये इसे आप बैक और फ्रंट कर सकते हो। टेक्स्ट रैपिंग है, ठीक है। आप यहाँ पर टेक्स्ट भी लिख सकते हो। ये लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, रोटेशन है, किस डिग्री पर आप इसको रोटेट करना चाहते हो ये इसे रोटेट कर सकते हो। उसके बाद क्रॉप है, पिक्चर को क्रॉप करना चाहते हो, छोटा करना चाहते हो, कहीं पर भी काटना चाहते हो तो आप यहाँ से क्रॉप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से छोटा कर सकते हो, क्रॉप कर सकते हो। उसके बाद हाइट है, हाइट कितना देना चाहते हो यहाँ से नंबरिंग के जरिए दे सकते हो। वेट, ये सब कुछ आप यहाँ से दे सकते हो।
ये टेक्स्ट ट्रैपिंग जो है ना अरेंज में बाकी रह गया, इंशाल्लाह मैं आगे आप लोगों को सिखा दूँगा, आगे आने वाला है तो वहाँ पे डिटेल के साथ मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। अभी उसके बाद है क्लिप आर्ट्स। क्लिप आर्ट में क्या आता है कि आप यहाँ पर सिंपली जो बाय डिफ़ॉल्ट कोई पिक्चर जो है ना पहले से इंसर्ट किया गया है, पहले से बाय डिफ़ॉल्ट रखी हुई है, तो आप उठा सकते हो यहाँ से। बड़ा छोटा कर सकते हो यहाँ से। दूसरा पिक्चर भी मैं उठा लेता हूँ। या सर्च में आप ऊपर जो सर्च अभी मैंने कार लिखे, यहाँ पर आप जो भी सर्च करना चाहते हो उससे रिलेटेड पिक्चर जो है ना आपको आएगा। अब ये मेन्यू हमने इससे पहले किया है, तो हम अभी इसको ख़त्म करते हैं क्योंकि ये सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है बाकी। इसको क्लोज करते हैं। उसके बाद है शेप्स। तो शेप्स भी जस्ट लाइक हमने इससे पहले जो पिक्चर को इंसर्ट किया था वो मेन्यू उसके साथ आता है, वो कमांड होते हैं। तो मैं आपको जल्दी से कुछ ना कुछ मैं आप लोगों को डिस्कस करता हूँ। यहाँ पर आप इसको कलर देना चाहते हो तो आप कलर दे सकते हो, ठीक है। और दूसरा भी मैं क्रिएट करता हूँ यहाँ पर। कुछ भी यहाँ पर आप इंसर्ट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, जो भी स्टाइल आपको पसंद आता है। अभी आप कुछ लिखना चाहते हो तो आपने उस टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करना है, जितना टेक्स्ट लिखना चाहते हो उतना एक बॉक्स क्रिएट करना है, उसको बैकग्राउंड कलर देना है। उसके बाद आप जो भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो। जैसे मैं अभी टेक्निकल शकूर लिखता हूँ, इसको कलर साइज देने के लिए होम में जाना है, यहाँ से इसको बढ़ाना है, फ़ॉन्ट पेज देना है, कलर, इसको आप छोटा भी कर सकते हो। यहाँ से इस आइकन पर क्लिक करके उसको दोबारा कंप्रेस ड्रैग करके छोटा कर सकते हो। स्टाइल हो गया। इसके बाद शेप पहले जो कलर देना चाहते हो, बॉर्डर देना चाहते हो। उसके बाद आउटलाइन है, ये मैंने पहले से डिस्कस किया हुआ है। डैशेज है, फिर उन डैशेज बॉर्डर का कलर, शेप स्टाइल, इफेक्ट से जो आप आगे नीचे ऊपर जो है ना आप कर सकते हो, यहाँ से जो भी इफेक्ट पसंद आता है। उसके बाद 3D इफेक्ट्स है। 3D इफेक्ट्स बहुत ज़बरदस्त लगता है, यहाँ से आप किसी भी 3D इफेक्ट्स को ले सकते हो। जो मुझे पसंद है वो ये वाला है, ठीक है। आप इसको भी ड्रैग करके ऊपर नीचे आगे जो है ना आप वेट हाइट जो है ना आप दे सकते हो। यहाँ पर पोजीशन है, जिस पोजीशन पर रखना चाहते हैं, जो कि मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद है ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, टेक्स्ट रैपिंग। और अभी टेक्स्ट टाइपिंग में आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ कि आप लोग किसी टेक्स्ट के ऊपर नीचे
आप इस पिक्चर को कैसे जो है ना इंसर्ट कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा, मैं इस पिक्चर को थोड़ा जूम करके छोटा करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, अभी यहाँ पर दोबारा डबल क्लिक करके यहाँ से टेक्स्ट रैपिंग स्क्वायर करना चाहते हो ताकि दोनों साइड पे आ जाए। टाइट और वेरी टाइट, बिहाइंड और इन लाइन। ठीक है, कि लाइन नीचे रहे और टेक्स्ट पिक्चर ऊपर रहे, टॉप एंड बॉटम के ऊपर नीचे रहे। थ्रो, ठीक है, जो भी टेक्स्ट रैपिंग का स्टाइल आपको पसंद हो आप दे सकते हो यहाँ से। अभी ये लाइन है, लेफ्ट लाइन, राइट, सेंटर, बॉटम, टॉप। ठीक है, जो भी पसंद आता है यहाँ से देखते रहो। रोटेशन है, कितने एंगल से रोटेट करना चाहते हो। उसके बाद हाइट है। ठीक है, शेप्स का मेन्यू का जो ग्रुप तो वो भी ख़त्म हो गया। शेप टैब, इसे आप छोटा बड़ा कर सकते हो, साइज दे सकते हो यहाँ से। इंसर्ट मेन्यू में हमने ये सब पिक्चर को इंसर्ट किया, क्लिप्स आर्ट्स को बनाया, उसके बाद शेप्स, अभी स्मार्ट, उसके बाद स्मार्ट आर्ट है अभी, जो कि इंशाल्लाह आने वाले नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा कि स्मार्ट आर्ट, और उसके बाद चार्ट जो है ना उसको कैसे यूज़ करना है। उसके बाद हाइपरलिंक्स, तो ये थी MS वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्यूटोरियल नंबर 6। अगर आप लोगों को ये ट्यूटोरियल थोड़ी सी भी पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, थैंक्स फॉर वाचिंग। See you in next tutorial number